पॉजिटिव न्यूज देख पा रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इन महिलाओं ने कमल गुप्ता को कुर्सी से खींचने की चुनौती दे दी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो जो भी मंत्री उनको बनाया गया है वो कुर्सी जो है उनसे छीन ली जाएगी और ये महिलाएं उनके घर के बाहर जाकर के प्रदर्शन करेंगी। हालांकि ये है कौन, तो आपको बता देते हैं कि ये जो है आंगनवाड़ी वर्कर है और हेल्पर यूनियन है और आज राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसके चलते अलग अलग जिलों से ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। और अब बात आती है कि आखिरकार असल मुद्दा क्या है, तो आपको बता देते हैं कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर सरकार कन्वर्ट कर रही है नई शिक्षा नीति के तहत और इसी के तहत इन आंगनवाड़ी वर्कर्स का आरोप है कि सरकार जो है थोड़े पैसों के अंदर ज्यादा काम कराना चाह रही है और इन सबको बेरोजगार करना चाह रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है जी, सबसे पहली मांग हमारी है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ठीक है। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि 2018 में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि मैं कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा, वो आज तक लागू नहीं किया गया। तीसरी मांग हमारी सबसे मेन मांग ये है कि जो सरकार निजीकरण जो करने जा रही है ICDS का, उसको हम किसी भी उसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि खींच लेंगे कुर्सी से, किसको खींचने की बातें कर रहे हैं? हम जो हमारी मांगे नहीं मांग रहे, हम हरियाणा सरकार की बातें कर रहे हैं और साथ में केंद्र सरकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीतते हैं तो वोट की ताकत से जीतते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा वोट है। अगर हम अपने पे आगे अब बार बार जो सरकार हमारे साथ वादे कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, तो आने वाले समय में हम सरकार को बता देंगे हम क्या हैं। आपने कुछ ही समय पहले विधायक कमल गुप्ता के घर का भी घेराव किया था, अब उनको मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया है, तो लगता है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी? हमें तो किसी प्रकार से नहीं लग रहा, क्योंकि जो सरकार के चट्टे बट्टे हैं, जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो इनके MLA MP है, वो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज यहाँ पर राज्यव्यापी हड़ताल का जो आह्वान दिया है, यहाँ पर कहाँ से लोग आए हैं? हमारे यहाँ तो सारगा जी, सारगा और सभी जिलों में चल रहा है, 23 जिलों में अलग अलग चल रहा है। यहाँ सारे टोटली सारगी आई हुई है। यानी कि सिर्फ आज 29 दिसंबर का ही दिन रखा गया है या फिर आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन होने वाला है? 8 दिसंबर से चल रहा है लगातार, और आज सरकार ने हमारे जो प्रधान उप प्रधान उनको बातचीत के लिए बुलाया। देखते हैं उनका क्या हमारे प्रति क्या रवैया है। अगर उनका नकारात्मक, तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यानी कि रोजाना ये महिलाएं जो है हिसार के लघु सचिवालय के सामने बैठ करके धरना देती हैं। कितने टाइम का धरना होता है ये जी सुबह 10 बजे से लेके और 2 बजे तक। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो ये महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं, ये अभी बर्खास्त की हुई हैं सारी आंगनबाड़ी? ना जी, कोई बर्खास्त नहीं की हुई। हमने तालाबंदी हड़ताल कर रखी है, एक भी बर्खास्त नहीं। बर्खास्त तो उसको किया जाएगा ना जिसको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, हम तो कर्मचारी नहीं है। हाँ। हमें कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। यानी कि अभी तक आप लोग आंगनबाड़ी के अंदर क्या कुछ काम किया करते थे? हम जी हमारे 11 तो रजिस्टर लगे हुए हैं जिनका हम काम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन करने का कर रही सरकार, कह रही पोषण ट्रैकर का करो, PPP का करो, ये करो वो करो, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हाँ। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता या संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते, तो हम जो हमारी 5 सेवाएं और 6 उद्देश्य, उसके अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, 5 सेवाएं 6 उद्देश्य कौन से हैं? जी हमारा यही है, पूरक पोषाहार, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, ये टीकाकरण का, यही हमारे हैं, वही हम करेंगे। सरकार कह रही है कि नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और आप लोग कह रहे हैं कि इससे जो है आप लोगों का मानदेय कम कर दिया जाएगा, यानी कि सरकार थोड़े पैसों के अंदर ज्यादा काम करवाना चाह रही है। क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमें NGO के तहत किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। नई शिक्षा नीति भी एक बेफालतू की बकवास है। जो प्राइमरी टीचर लगे हुए हैं उनका हटाने की इनकी पूरी वो है। अगर हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो हम सिर्फ आंगनबाड़ी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए चुनौती यहाँ पर दे दी गई है, आगे का स्टेप क्या रहेगा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो? नहीं मानी तो हमारा जो धरना है वो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। जिस प्रकार किसानों ने किया था उसी पदचिन्हों पे हम चल रहे हैं और तब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपको बता देते इन महिलाओं ने जो है चुनौती दे दिया हरियाणा सरकार को और ये भी कह दिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, हालांकि इनके पदाधिकारियों को आज बुलाया गया है सरकार की तरफ से और देखते हैं उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि लगातार 8 दिसंबर से ये धरना यहाँ पर चल
चलता हुआ आ रहा है और 8 दिसंबर से अभी तक ये धरना यहाँ पर चल रहा है और ये महिलाएं रोज सुबह यहाँ पर आकर के बैठती है और शाम तक यहाँ पर बैठी रहती है, यानी कि 2 बजे तक। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इनकी मांगे मानती, क्योंकि अब तो विधायक के हाथों के अंदर भी पावर आ चुकी है। क्या विधायक हिसार की समस्याएं सुलझा पाने में समर्थ साबित होंगे? खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ ब्यूरो हिसार।